जापानी शहर क्योटो के क्वाडाची टेम्पल में ये रोबोट बुद्ध मत के मानने वालों को वाज देता है। जापान में बुद्ध मत की तालीमात के मुताबिक इस खातून राहिबा को रहम की देवी तस्वुर किया जाता है। एक बालिग के जिस्म के बराबर ये रोबोट रमा साल के आगाज से इस टेम्पल में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मिंदर नामी इस रोबोट के साथ काम करने वाले मकामी भिक्षुओं का कहना है कि मसनूई जहानत की मदद से एक दिन ये लामहदूद हिकमत हासिल कर लेगा। भिक्षु टिनचू गोटो इस रोबोट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये रोबोट कभी भी मरेगा नहीं, बल्कि ये खुद को अपडेट करता रहेगा और हिकमत पाता रहेगा। गुज़िश्ता 2000 सालों से गौतम बुद्ध को बैठा, खड़े या लेटे ही दिखाया जाता है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ऐसा बुद्धा दिखाया जाए जो बात करता है और हरकत भी। ये अपने जिस्म, हाथों और सर को हिलाते हुए लोगों से मिलता है, लेकिन अभी तक सिर्फ इसका सर, कांधे और चेहरा ही इंसानों से मुशाहबत रखता है, जबकि दीगर आज़ा एक रोबोट के मानिंद हैं, यानी तमाम तारें और मैकेनिकल अज्जा साफ नजर आते हैं। ये दोनों हाथों को जोड़कर दुआ कराता है और मधुर आवाज में गुफ्तगू करता है। मिंदर नामी इस रोबोट को बनाने पर $1 मिलियन खर्च हुए हैं। गोटो को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मिंदर नामी ये राहिबा ज्यादा डेटा स्टोर कर सकेगी और हर किसी के सवालों का जवाब भी दे सकेगी। एक भिक्षु और रोबोट में ये फर्क है कि भिक्षु मर जाएगा लेकिन रोबोट नहीं। ये रोबोट बहुत ज्यादा लोगों से मिलेगा और उनकी मालूमात स्टोर करता जाएगा और यूं ये रोज ब रोज बेहतर होता जाएगा। क्योडाची टेम्पल को इस रोबोट देवी की वजह से कई हलकों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना भी है। इन हलकों का कहना है कि ये दरअसल बुद्ध मजहब की पवित्रता के साथ एक खिलवाड़ है। ज्यादातर तनकीद मगरबी ममालिक में सुकूनत पजीर बुद्धिज्म के मानने वालों की तरफ से की जा रही है। ताहम गोटो और उनके साथियों ने इस तनकीद को मुस्तरद कर दिया है।